दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है आज का प्रसंग परोपकारी बालक मूलराज। इसका मैं वाचन कर रहा हूं और इसे मैंने लिया है एक पत्रिका से जिसका नाम है 25 शिक्षाप्रद कहानियां। इसके लेखक हैं संजय गुप्ता। तो आइए शुरू करते हैं। मूलराज एक दयालु बालक था। उसकी उम्र 9 वर्ष थी। उसके पिता का नाम राजा भीमदेव था। वे गुजरात के राजा थे। राजा भीमदेव मूलराज को बहुत प्यार करते थे। वे मूलराज की हर बात मानते थे। एक दिन मूलराज अपने मित्रों के साथ बाग में खेल रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो वहां गया। उसने देखा कि राजा के सिपाही कुछ लोगों को जंजीरों में बांध कर ले जा रहे हैं। उनके बच्चे रो रहे हैं। ये सब किसान थे। इन किसानों ने राजा को कर के रूप में अपने खेतों में से गेहूं नहीं दिए थे। इस साल वर्षा नहीं हुई थी, इसीलिए खेतों में अनाज नहीं उगा था। किसान गेहूं कहां से देते? मूलराज से किसानों के बच्चों का रोना न देखा गया। वो अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं। राजा ने कहा, हम तुम्हें वही देंगे जो तुम मांगोगे। बस हमें घोड़े पर चढ़कर निशाना लगाकर दिखा दो। मूलराज ने पिता की बात मान ली और महल के बाहर चला गया। मूलराज को घुड़सवारी पसंद नहीं थी, परंतु उसने घुड़सवारी सीखी। वो 1 महीने तक निशाना लगाने का अभ्यास करता रहा। 9 वर्ष के बालक ने मन लगाकर दिन रात मेहनत की। जब भी वो आराम करता, उसे किसानों के बच्चों के रोने की आवाजें आती। वो फिर मैदान में चला जाता। 1 महीने बाद एक मेला लगा। उसमें बहुत से घुड़सवार आए। मूलराज भी अपने घोड़े पर चढ़कर धनुष बाण हाथ में लेकर आया। उसने कई निशाने लगाए। महाराज ये देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, मूलराज, तुमने हमारा कहा पूरा किया। मांगो, क्या मांगते हो? मूलराज ने कहा, महाराज, उन बंदी किसानों को छोड़ दीजिए। उनका कोई दोष नहीं है। बरसात न होने से उनके खेतों में अनाज नहीं होगा तो वे आपको कहां से देते? मूलराज की दूसरों की भलाई की बात सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मूलराज को गले से लगा लिया। राजा ने वैसा ही किया जैसा मूलराज ने कहा। सभी ने मूलराज की प्रशंसा की।